हमारा आर्टिकल का क्लास चल रहा था और हम आर्टिकल में पढ़े थे। आज हमारा पार्ट 7 है, हम लोग पार्ट 6 तक बात कर चुके हैं और हम लोग आज शुरू करते हैं फिर से वही रूल के साथ कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इंग्लिश ग्रामर का बेस है और इसको आप लोग को मजबूत करना है। तो हमारा है कि कुछ प्रॉपर नाउन्स में आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो प्रॉपर नाउन में क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे करना है देखिए क्या क्या है। नदियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल का प्रयोग, तो नदियों के नाम के साथ क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका गंगा। गंगा के साथ क्या होगा, दा लगेगा, द गंगा, द यमुना। क्या करना है, नदियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है, द गंगा, द यमुना, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे द गंगा रहे या यमुना रहे, गोदावरी रहे, सरस्वती रहे, नदी का नाम रहे, तो हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए, महासागरों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो महासागर का नाम रहेगा तो वहां पे भी हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, प्रशांत महासागर हो गया या फिर दी हिंद ओशियन। महासागर क्या होता है, ओशियन होता है, ठीक है, द हिंद ओशियन। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो महासागर का नाम के साथ हम लोगों को आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। अब समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम के साथ भी हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो महासागर का नाम के साथ तो करना ही है और समुद्र के नाम के साथ भी हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है द अरबियन सी। अरब सागर बोलते हैं ना, अरबियन सी, वो क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ठीक है। कैरिबियन सी हो गया, द कैरेबियन सी, ये सब क्या है, समुद्र है। समुद्र के नाम के साथ हम लोग को क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। द आर्टिकल लगा है, फिर यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है, नदियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है और महासागरों के नाम के साथ, समुद्रों के नाम के साथ। और अगला आता है नेक्स्ट, द्वीप समूह। द्वीप समूहों के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। हमारे जो द्वीप समूह है ना, उसके साथ भी हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसका एग्जाम्पल है आपका द लक्षद्वीप, है ना, द लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, द अंडमान निकोबार द्वीप। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग करना है। द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर वेस्ट इंडीज को भी आप लोग द्वीप समूह बोलते हैं, तो वेस्ट इंडीज के साथ भी कोई भी इंडिया का द्वीप समूह हो या विदेश का द्वीप समूह ही है, तो हम लोग को द्वीप समूह के साथ भी क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ पे द यूज हो रहा है, ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल है द, ये देख लीजिए द, यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ, आर्टिकल का यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, भौगोलिक पिंडों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है।
आपका क्या कह रहा है कि भौगोलिक पिंडों के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल है द सन, भौगोलिक पिंड है, द वेनस, ईटीसी, जो भी है आपका क्या है भौगोलिक पिंड है। भौगोलिक पिंड हो गया, ग्रह वगैरह जो है वो सब भौगोलिक पिंड है। द सन, द वेनस, द नेपच्यून वगैरह जो भी है, ईटीसी आपका जो भी है उसके साथ क्या होता है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और एक बात और, एक और बहुत अच्छा सा रूल, जो वस्तु यूनिक हो उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जो वस्तु यूनिक हो, यूनिक मतलब कि एक ही हो। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, द वर्ल्ड, दुनिया तो एक है, द वर्ल्ड, दुनिया तो एक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, द वर्ल्ड, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है वर्ल्ड के साथ द का प्रयोग करना है, ठीक है। और आपका एक है द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ भी क्या करना है द का प्रयोग करना है, क्योंकि यूनिवर्स भी क्या है एक ही है, ब्रह्मांड तो एक ही है, तो यहाँ पे भी क्या करना है द का प्रयोग करना है। द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, जो यूनिक चीज़ हो उसके साथ आपको क्या करना है आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पे मैं ईटीसी कर देता हूँ और आगे जो भी चीज़ हो। तो हम जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेना चाहते हैं वो सारे रूल्स जो अभी हमने किया, कि नदियों के नाम के साथ हमको क्या करना है आर्टिकल का प्रयोग करना था, द गंगा, द रिवर, महासागरों के नाम के साथ हमको क्या करना था आर्टिकल का प्रयोग करना था, हमने किया। और हमको क्या करना था समुद्र के नाम के साथ करना था, समुद्र के नाम के साथ भी हम लोगों ने किया आर्टिकल का प्रयोग। और हमको फिर करना था किसके साथ, तो ये भौगोलिक पिंडों के नाम के साथ हमको आर्टिकल का प्रयोग करना था, तो हम लोगों ने किया द सन, द वेनस, इसका एग्जाम्पल है। और जो वस्तु यूनिक हो, और एक था हाँ लक्ष्य क्या बोलते हैं द्वीप समूहों के नाम के साथ भी हमको आर्टिकल का प्रयोग करना था, और हम लोगों ने किया द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ईटीसी। और आपका भौगोलिक पिंड के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ। और जो वस्तु यूनिक हो उसके साथ भी हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। और हम लोग देखते हैं कि इसमें भी क्या है एक्सेप्शन है, यूनिक चीज़ों में भी एक्सेप्शन है, जिसको हमको याद कर लेना है कि कहाँ पे दा नहीं लगेगा, वो यूनिक है लेकिन वहाँ पे हमको क्या करना है दा का प्रयोग नहीं करना है, वो एक्सेप्शन को हमको याद कर लेना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, लेकिन देखिए, लेकिन हेवन, हेल और गॉड, और एक आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या कह रहा रूल कि हेवन मतलब स्वर्ग, हेल मतलब नर्क, गॉड, गॉड मतलब तो भगवान, और पार्लियामेंट मतलब जो सांसद होता है के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, है कि गो टू हेल, बाढ़ में जाओ या नरक में जाओ, गो टू हेल, यहाँ पे दा नहीं लगेगा, गो टू द हेल लिखना गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है गो टू द हेल नहीं करना, सिर्फ क्या करते हैं गो टू हेल। हम लोग को कन्वर्सेशन में ये सब याद भी कराया जाता था, गो टू हेल, यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा गो टू हेल, ठीक है। इसको थोड़ा सा, उसके बाद गो रिसाइड्स इन हेवन, गो रिसाइड्स इन हेवन, हेवन के साथ भी हमको गो रिसाइड्स इन द हेवन यहाँ पे नहीं लगाना है, क्या करना है गो रिसाइड्स इन हेवन, ठीक है। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। उसके बाद है एक और एग्जांपल, द बिल इज पास्ड इन पार्लियामेंट, हम लोगों को क्या कर रहा है द बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, यहाँ पे द नहीं लगाना है,
द पार्लियामेंट लिखना गलत होगा। क्या क्या लगेगा? सिर्फ द बिल इज पास्ड इन पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट नहीं होगा। तो ये भी यूनिक चीज़ें थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था। ये 4 है, इसको आप लोग ध्यान में रखें, याद कर लें। हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, ठीक है। हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। गो टू हेल, द हेल नहीं होगा। गो रेसिड्स इन हेवन, द हेवन नहीं होगा। द बिल इज पास्ड इन पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट नहीं होगा। बहुत लड़का बोल देता है इन दी पार्लियामेंट, बोल देगा आराम से, द बिल इज पास्ड इन दी पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के साथ दा लगाना गलत होगा। आप लोगों को एरर खोजने में मदद मिलेगी इससे, ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है आपका? इन्वायरमेंट एवं, इन्वायरमेंट एवं एक क्या है आपका? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या होगा? द एटमॉस्फेयर होगा, द एटमॉस्फेयर, द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होगा? द का प्रयोग करना है। द एटमॉस्फेयर, द इन्वायरमेंट। द एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। द इन्वायरमेंट ना, इन्वायरमेंट में भी आपको क्या करना है? द का प्रयोग करना है। द इन्वायरमेंट इज वेरी कोल्ड, ठीक है। द इन्वायरमेंट इज वेरी कोल्ड। द एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर और आपका, एटमॉस्फेयर और आपका इन्वायरमेंट दोनों के साथ आपको करना है आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है। आपका 3 लेयर से बना हुआ। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। ओके, ध्यान देने वाली बातें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट आपको आज बहुत अच्छा से समझना है, ठीक है। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, SPAC, स्पेस। क्या है? स्पेस। इसका क्या होता है? हिंदी अर्थ क्या होता है? स्पेस मीन्स क्या होता है ना? देखिए, एक स्पेस होता है आपका अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। और स्पेस मतलब होता है रिक्त, रिक्त, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? खाली ना। आपको बोलते हैं स्पेस है, स्पेस नहीं है, मेमोरी फुल हो गया है, स्पेस नहीं है, तो वो आपका खाली बताता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जहाँ स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो, इंग्लिश में तो आपको नहीं लिखेगा अंतरिक्ष या रिक्त है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि क्या अर्थ दे रहा है, अर्थ क्या दे रहा है। अगर वहाँ पे स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष है, तो वहाँ पे क्या करना है? हमको दा का प्रयोग नहीं करना है। नॉट यूज ऑफ दा, यहाँ पे हमको क्या करना है? दा का प्रयोग नहीं करना है ना। नॉट यूज ऑफ दा, हमको दा का प्रयोग नहीं करना, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। लेकिन यहाँ पे दा का प्रयोग करें। अगर यहाँ पे स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो, तो हमको दा का प्रयोग नहीं करना है। और अगर स्पेस का अर्थ रिक्त हो, जगह बता रहा हो, मतलब खाली जगह को बता रहा है, तो आपको क्या करना है? दा का प्रयोग करना है। अब इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गो टू स्पेस। क्या कह रहा है? कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अंतरिक्ष यात्री। किससे बना है? एस्ट्रॉन से बना है। एस्ट्रॉन और एनाउंस, एस्ट्रॉन और एनाउंस से बना हुआ शब्द है ये। एस्ट्रॉन मतलब होता है आपका अंतरिक्ष का जो तारा वारा होता है उसको एस्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग। इसी से बना एस्ट्रोलॉजर, जो इसको बताता है उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंडों के बारे में जो बताता है, ये खगोलीय पिंडों के एस्ट्रोनॉट्स से बना है। हमको आर्टिकल पे बात करना है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गो टू स्पेस। आपका क्या होता है? बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों का सपना होता है स्पेस में जाने का। यहाँ पे हमको ध्यान देना, स्पेस। स्पेस मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यात्री का सपना कहाँ जाने का रहेगा? तो स्पेस में। यहाँ पे स्पेस क्या डिनोट कर रहा है? कि हमको कहाँ जाना है भाई? स्पेस पे, अंतरिक्ष पे जाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग को दा लिखना गलत होगा, ये यहाँ पे दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, मेनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गो टू स्पेस, दा स्पेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, दा नहीं लगाना है। दा कहाँ लगाना है, देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू पार्क द कार बट द स्पेस is not sufficient. Space is not, he tried to park the car but the space, यहाँ पे देखिए the space, but the space is not sufficient, वहाँ पे जगह नहीं है जहाँ पे वो कार पार्क करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस मतलब वही हो रहा है कि जगह नहीं है, क्या है, रिक्त स्थानों को बता रहा है, वहाँ पे जगह नहीं ये बता रहा है, ये स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, द आर्टिकल का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग दा नहीं लगाए बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेस से ये अंतरिक्ष को बता रहा है और ये आपको क्या बता रहा है, जगह को बता रहा है कि स्पेस वहाँ पे नहीं है आपके गाड़ी को पार्क करने का। तो यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ और यहाँ पे नहीं हुआ। तो आज हम लोग देखें कि कहाँ पे हम लोग को आर्टिकल, खास करके डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है। दा, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है दा में, और आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे यूट्यूब पर, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, आर्टिकल को समझाइए बहुत अच्छे तरीके से और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, देखते रहिए।